आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 20 फेरे हैं, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जिसमें 0.75 एम्पियर धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार रखिए कि इसका तल 5.0 × 10⁻2 टेस्ला परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र के लंबवत है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो अपनी स्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर 2 प्रति सेकंड की आवृत्ति से दोलन करती है। कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है? तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं और हम लोग को यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो कुंडली है इसमें 20 फेरे दिए गए हैं, अर्थात हमारे पास फेरों की संख्या n बराबर कितनी है? 20 फेरे हैं, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या r का मान दे दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 10⁻2 मीटर के बराबर, ठीक है। 10 × 10⁻2 मीटर के बराबर। अब अगर हम लोग देखें तो जो कुंडली में इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, ठीक है, इस तरह से हम लोग I धारा मान लेते हैं जो कि प्रवाहित हो रही है, उसका भी मान दे दिया गया है I बराबर 0.75 एम्पियर है बोल के। और हम लोग को जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसके लंबवत या कुंडली रखी हुई है, उसका भी मान दे दिया गया है B बराबर 5.0 × 10⁻2 टेस्ला हम लोग को दिया गया है, ठीक है। और कुंडली जो दोलन कर रही है, ठीक है, उसकी आवृत्ति भी हम लोग को दे दी गई है F बराबर यहाँ पे 2 सेकेंड इनवर्स में है, अर्थात 2 दोलन जो है वो प्रति सेकंड हमको प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से इसका मान जो है वो सेकंड इनवर्स में है, ठीक है, प्रति सेकंड इतना दोलन कर रही है। तो हम लोग को कुंडली का जड़त्व आघूर्ण अर्थात I का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को इन जानकारियों के आधार पे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुंडली का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि एक वृत्ताकार कुंडली है बता दिया गया है, तो क्षेत्रफल में ही हम लोग को जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्षेत्रफल A बराबर पाई r का वर्ग, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, मान रख देंगे तो पाई गुणित r का मान है 10 × 10⁻2 मीटर में हमने इसको परिवर्तित किया था, अब इसको वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल A का मान हो जाएगा, हम लोग पाई को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि अभी आगे हमें हल करने में सहायता होगी, ठीक है। तो इसको जब हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 100 × 10⁻4 और ये हो जाएगा मीटर का वर्ग। तो इस तरह से हमें क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ जो कुंडली है उस पे द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, इसको अगर हम लोग स्मॉल m से दर्शा दे, इसके आघूर्ण का मान, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फेरों की संख्या गुणित इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I और क्षेत्रफल A हो जाएगा, ठीक है, कुंडली के लिए। तो अगर आघूर्ण का मान निकाले तो m बराबर हमारे पास हो जाएगा, फेरों की संख्या 20 है, प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो 0.75 एम्पियर है, गुणित यहाँ पे क्षेत्रफल का मान है पाई गुणित 100 × 10⁻4। इस तरह से अब अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास आघूर्ण m का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 100 है, ठीक है, ये 10⁻2 हो जाएगा, उसके बाद ये इससे गुणा होगा तो हमारे पास इसमें 2 × 10 की घात है, तो इसका अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻1, ठीक है। अब 10 की घात ये ऋण 1 हो गया और उसके बाद हम लोग इस पूरे मान से इसको हल कर देंगे और पाई का मान 3.14 रखेंगे तो हमारे पास m का मान आ जाएगा 0.471 हमको यहाँ पे प्राप्त होगा, वो भी किसमें? एम्पियर मीटर का वर्ग में, ठीक है। तो इस तरह से हमने आघूर्ण का जो है मान ज्ञात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारा चुंबक है, ठीक है, वो दोलन कर रहा है। अगर ये दोलन कर रहा है तो इसका आवर्तकाल भी होगा, तो आवर्तकाल तो अगर हम लोग t से प्रदर्शित कर दे तो हमारे पास इसका सूत्र होता है 2 पाई वर्गमूल, यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण I बटे यहाँ पे हो जाता है m, जो हमारे पास यहाँ पे हमने कुंडली के लिए जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात किया, ठीक है, वो, और चुंबकीय क्षेत्र B। तो हम लोग को यहाँ पे I का मान हम लोग को यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण I का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग को इसको वर्गमूल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा आवर्तकाल का वर्ग बराबर 4 पाई का वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा गुणा में I बटे m B। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पद को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण I बराबर, यहाँ पे ये इधर पक्षांतर होगा तो t का वर्ग आवर्तकाल का वर्ग बटे 4 पाई का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा m b।
और हम लोग जानते हैं कि जो आवर्तकाल और हमारे पास आवृत्ति होते हैं वे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 1/f और हम लोग को आवृत्ति का मान दिया गया है, ठीक है। तो आवृत्ति का मान दिया गया अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, f बराबर 1/, आवर्तकाल हो जाएगा। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा I बराबर 1/f का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई का वर्ग गुणित यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा mb। अब हम लोग इस सूत्र में मान रख देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सभी के मान दे दिए गए हैं। तो जड़त्वाघूर्ण I बराबर हो जाएगा हमारे पास, m का मान हम लोगों ने अभी अभी ज्ञात किया यहाँ पे, जिसका मान हमारे पास आया है 0.4712, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे 0.4712 गुणित चुंबकीय आघूर्ण का मान हमारे पास है 5.0 गुणित 10⁻2 टेस्ला के रूप में। और यहाँ पे हम लोग को आवृत्ति का जो मान है वो भी दे दिया गया है, ठीक है। इसका मान हम लोग को 2 प्रति सेकंड दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा 4 और पाई का मान होता है 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए ये 4 हो जाएगा और ये 4 और 4 मिल करके 16 हो गए, ठीक है। और उसमें हम लोग 3.14 का वर्ग का गुणा करेंगे, फिर हम लोग इस मान से जब भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण I बराबर आ जाएगा 1.492 गुणित 10⁻4 किलोग्राम मीटर का वर्ग हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने जड़त्व आघूर्ण I का मान ज्ञात कर लिया जो कि हमसे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।